और आज आपकी बारात जाने वाली थी जी। और आपकी अम्मी इस दुनिया से चली गई जी। तो ये है पूरी बात। और ये बारात अब शाम में जाएगा। गोपालगंज के मांझा प्रखंड के भवानीगंज में अभी हमारी टीम है। ये देखिए सामने में एक कब्र दिख रहा है, अभी कुछ देर पहले दफनाया गया है। वैसी माँ का कब्र है जिस बच्चे का आज बारात जाने वाला था, लेकिन उसको यहाँ दफना दिया गया। मामूली बात के लिए एक छोटा सा आपसी विवाद था परिवार में, आप कह सकते हैं एक ख़ानदान की पटीदार की लड़ाई थी। और आज बारात जाने वाला भी था और अभी दिन में बारात जाने वाला था, लेकिन अब दिन में नहीं जाएगा, यही बारात शाम में जाएगा। वैसे दूल्हा को बताएंगे मिलाएंगे, ऐसे दूल्हा से आज तक आप लोग नहीं मिले होंगे जो पहले अपने अम्मी को दफना रहा है। दफनाने के बाद शाम में उस बच्चे की बारात जाएगी। तो ये देखिए कि छोटी छोटी बातों के लिए किस तरीके से लोग जान मार देते हैं। अभी हम लोग कब्रिस्तान में हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद फारूक। आपके अब्बू का नाम क्या है? मुश्ताक अली। मुश्ताक अली जी। क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। बस अब इन लोगों का आपसी रंजिश पहले से मतलब कुछ इशू चल रहा था इन लोगों से। मेरा पटीदारी है लोग। क्या नाम है उनका, पूरा डिटेल बता दीजिए। उनका नाम है अलाउद्दीन अंसारी। ठीक। उनके लड़के भी हैं सब। नाम बताइए। इमामुद्दीन अंसारी, उनका भतीजा हो गया जुनैद अंसारी। ठीक है। और भी एक दो लोग थे उसमें। अब बात बताइए किस तरह से क्या हुआ, लड़ाई किस बात का हुआ? हम लोग घर पे थे नहीं। ठीक है। शादी का माहौल है घर पे। हाँ। जिसकी वजह से हम लोग तैयारी में जुटे हुए थे। कोई ना कोई किसी भी काम से बाहर ही गया हुआ था सभी लोग। छोटा छोटा भाई था सब, वो घर पे था और बाहर सफाई का काम चल रहा था। ठीक। उसी समय मतलब ये लोग आपसे विवाद करने के लिए आया और मुद्दा उठाया इस बात का कि ये पाइप आप इधर क्यों निकालें। इस पाइप को या तो अभी काटिए और नहीं काटने की बात जब आई कि मतलब इसको चलो बाद में देख लेंगे। अभी लेटरिन का पाइप, वॉशरूम का पाइप। जी। एयर पाइप है। अच्छा हाँ, वही एयर पाइप जी। बाहर में जो गैस पाइप होता है। गैस पाइप। तो उसको काटने के लिए ये लोग जिद पे अड़ गए और ये मतलब बोला, जब घर पे बोले लोग कि बाबू शादी का माहौल है, चलो इसको बाद में देख लेंगे। तो इसके बाद वो लोग गाली गलौज पे उतर गए और गाली गलौज करते करते फिर इन लोग मतलब अलग हो गए। और जब मेरे घर वाले जब अंदर आ गए, मेरे नींव पे चले गए, कभी आप अगर वहाँ जाइएगा तो देख लीजिएगा। ठीक। जब नींव पे चले गए तो पीछे से जा कर के अलाउद्दीन अंसारी ने अब चाहे जिससे भी मारे हो, मैं तो वहाँ था नहीं। ठीक। तो मारने के वजह से अम्मी का यहाँ बैक साइड में बहुत ज़्यादा डीप कट गया। डीप कट गया और वाइड एंगल में पूरा कटा हुआ था, जिसकी वजह से अम्मी वहीं पे मतलब बेहोश हो गई हैं। उसके बाद से फिर मतलब वो हिली भी नहीं है। और यहाँ से हम लोग निकले, जब तक मुझे कॉल आया घर से गया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। कोई लड़का, गांव का ही लड़का कॉल किया था कि आपके घर पे मारपीट कर लिया। अम्मी को मारे, अम्मी बेहोश हो गई। फिर हम अम्मी को बचाने के लिए दादा गए, फिर दादा को भी मारा वो लोग। दादा को बचाने के लिए फिर दादी आई मेरी, फिर उनको भी मारा सब। फिर चाचा है, उनको भी मारा। फिर तब तक मतलब मैं आया, देखा कि ऐसा चल रहा है तो कैसे भी करके मतलब हटाया गया। और उसके बाद से मैं अपने जो भी घायल थे मेरे घर पे, उन सबको गाड़ी मंगवाया और बैठा के लेकर के गए हॉस्पिटल लेकर गए। तो गोपालगंज से कहाँ रेफ़र किया गया? पहले मांझा गए। ठीक है। फिर उसके बाद मांझा में भी मतलब कुछ अच्छे तरह से ट्रीटमेंट वगैरह नहीं किया लोग। और उसके बाद से लापरवाही बहुत ज़्यादा है अपने मांझा हॉस्पिटल में। फिर वो लोग ट्रीटमेंट कैसे भी करके किया, बहुत मतलब लेट करने के बाद फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया लोग। ठीक है। एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर को बुलाया गया। 10 मिनट के बाद ड्राइवर आया। उसके बाद कहाँ? गोपालगंज? नहीं, अपने मांझा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मांझा का बात आ गई। मैंने बाद में गोपालगंज गए। गोपालगंज में भी वही सिस्टम। गोपालगंज में इमरजेंसी का डॉक्टर एब्सेंट है, नहीं आया। फिर हंगामा हुआ, डॉक्टर आया, देखा। उसके बाद CT स्कैन करने के लिए भेजा, CT स्कैन हुआ। फिर अब जब रेफ़र करने की बात आई तो ये डॉक्टर रेफ़र नहीं कर रहा है, गोपालगंज वाले। फिर जब हंगामा हुआ तब रेफ़र लिखा और फिर हम लोग, मेरा भाई और एक दोस्त, एम्बुलेंस करके गए गोरखपुर लेके। और रास्ते में डेथ कर गई। और आज आपकी बारात जाने वाली थी। जी। और आपकी अम्मी इस दुनिया से चली गई। जी। तो ये है पूरी बात। और ये बारात अब शाम में जाएगा। और एक और जो एक्टिव दिख रहे हैं, शायद फूफा हैं कि मामू हैं? मामू हैं। थोड़ा इधर आइए। आप साथ में थे? साथ में थे? नहीं, मैं बाद में आया था। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं
कि प्रशासन का जो रवैया है, खास करके माझा प्रशासन, जी जी, कुछ ज़्यादा ही लापरवाही देखने को मिला। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये वारदात हुई और मेरी बहन चली गई ये माझा जो हॉस्पिटल वहाँ पे, वहाँ से गई गोपालगंज, गोपालगंज से चली गई फिर आपको गोरखपुर, वहाँ से वापस आई, उसका पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद से फिर घर पे चली आई। पोस्टमार्टम में जो टाउन थाना है गोपालगंज, वहाँ के भी जो पुलिस ऑफिसर थे वो भी मौजूद थे, और जो माझा प्रखंड के, जो माझा जो थाना है, यहाँ के भी पुलिस अधिकारी उस पोस्टमार्टम में रिपोर्ट थे, शामिल थे। ये हुआ, लेकिन रात को कोई भी थाने से कोई पुलिस अधिकारी मौके वारदात पे नहीं आया। ठीक है, कुछ पूछने के लिए, पकड़ने के लिए, तहकीकात करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मेरी सिस्टर अब इस दुनिया में नहीं है, चली गई। लेकिन जिस प्रशासन को मालूम है कि भवानीगंज में जिस महिला को मारा गया बेरहमी से, उसका डेथ हो गई, कम से कम प्रशासन को चाहिए कि वो वहाँ पे गांव में आती, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया गया, कोई नहीं आया। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, ये घोर लापरवाही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना लापरवाही कहीं नहीं देखा है। इस तरह की जो घटना है लापरवाही की, ये बहुत ही मतलब निंदनीय है, ये स्वीकार करने वाली चीज़ नहीं है। चलिए, ये एक बात हो गई। अब तो ये मामला हो गया आपके भगिना के, यानी आपकी बहन इस दुनिया से चली गई। आप लोग प्रशासन से, सीमा गोपालगंज एसपी से क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही मांग रखते हैं कि भाई हमें इंसाफ मिले, जो मारा है, जो कल्प्रिट है, अपराधी है, उन लोगों को फांसी की सज़ा हो। क्या क्या मांग करेंगे भाई प्रशासन वही से? जो मामू बोला है। जी जी, और कुछ कहना है इसके अलावा? और कुछ कहना है? मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रशासन हमें सहयोग नहीं किया है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ठीक है, करेगी, इंसाफ करेगी इंसाफ हमारे साथ। ठीक है ना। ये मेरे साथ ये नहीं हुआ है, मैंने FIR हो गया है। FIR हो गया। नाम आप लोग दिए हैं? 8 लोग। 8 लोगों का नाम 8 लोगों का नामजद FIR हुआ है जी। चलिए, तो आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, थोड़ा और इधर आ जाइए। क्या क्या बताना चाह रहे थे, बताइए। आप कौन हैं इनके? मैं इनके फूफा हूँ। ठीक है, मेरा नाम गयासुद्दीन अंसारी है। ठीक जी। सुबह में जैसे मैं आया, इन लोगों को बोला था कि अगर बॉडी आता है तो आप सीधे माझा थाना लेके जाओ, वहाँ अपना रिपोर्ट करो, FIR करो, पोस्टमार्टम वो खुद वो लोग कराएंगे। लेकिन अब अल्लाह वालम, रात हो गई, मैं सो गया। वो बॉडी आने के बाद पोस्टमार्टम ये लोग गोपालगंज में करवा लिया, लेकिन ये दोनों थाना मिला हुआ था। ठीक है। अब सुबह में हम जब आए तो अभी ये लोग ऐसे ही है। मैं बोला कि चलो माझा थाना में चलते हैं और यहाँ FIR में ऐसा हुआ कि वहाँ जो रात का पोस्टमार्टम हुआ है ना, वो लोग वेरिफिकेशन कर गए इसी चीज़ का। वहाँ नगर थाना में जाना पड़ेगा। नगर थाना में हम गए, वहाँ इंतज़ार किया। वहाँ के बाद तो वहाँ से अधिकारी जो लोग भी है, तो उन लोगों से ऐसा पता चला कि हाँ कॉल आया था, मैडम कॉल की थी कि वो लोग आएंगे, तो फिर हमको कॉल करके बुलाइए। आने के बाद मैडम तो इतनी लूज़, जैसे कि एक अनाड़ी आदमी जो काम करता है ना, वैसे वो अपना वही चीज़ दोबारा रिपीट करना, वो राइटिंग करना शुरू किया। राइटिंग पूरा क्लियर हो जाने के बाद उसको खुद पता नहीं है कि ये हमको करना क्या है। फिर कोई बड़े अधिकारी थे वहाँ पे, मैं बोला इसका क्या है, पांडा जी जो भी थे, तो बोले कि ये तो आपका केस माझा का है, तो यहाँ क्यों आए हैं, और ये बाद में काम करेगा, पहले आप जाके माझा में आप FIR कीजिए, फिर ये काम यहाँ होगा। मैंने इधर उधर दोनों प्रशासन आप लोगों को घुमा रही थी। जी जी, तो मैं यही बोला कि ठीक है, प्रशासन वहाँ के ऐसे बोल रही है, यहाँ का। मैं फिर माझा थाना में आया, वहाँ जी ये क्या नाम है, विशाल सर से बात हुआ। विशाल सर बोले कि वही जो आप वहाँ किए ना, वही काम करेगा, आपके यहाँ कोई ये नहीं है वहाँ। तो मैं बोला विशाल सर वहाँ गए थे, तो वहाँ ये माझा थाना बोले, आप बोले वहाँ, तो विशाल सर ये बोल रहे हैं कि नहीं, आप कानून पे थाना पे शक कर रहे हैं कि आपका काम नहीं, आपका काम होगा। बोले काम होगा तो हमें पता कैसे चलेगा? हम वहाँ बैठ कर के प्रशासन से बोले कि हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वहाँ कम से कम जांच के लिए भेजिए। तो फिर कोई साजिद सर है, साजिद खान साहब, उनको फ़ोन किए, अगर वो आए, और वो भी पता नहीं जांच किए नहीं किए, यानी एक पूरे मामले में प्रशासन का बहुत ज़्यादा लापरवाही है। लेकिन फिर भी माझा प्रशासन, गोपालगंज प्रशासन से इन परिवार को उम्मीद है। लेकिन आप समझ सकते हैं जिस बच्चे का आज दुल्हा बनने वाला था,
वो दूल्हा तो बनेगा, लेकिन पहले वो कब्रिस्तान आया है, अपने मम्मी को दफनाया है। दफनाने के बाद आज शाम में, रात में उस बच्चे की बारात जाएगी। ये अभी हम उन्हीं से बात कर रहे थे, तो ये बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी जिन लोगों पर भी नामजद एफआईआर हुआ है, इन लोगों को उम्मीद है, और हमारी टीम भी उम्मीद करती है कि इनको माझा प्रशासन, गोपालगंज प्रशासन इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी और इस परिवार को